बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में स्थिर कैसे होना है, परमेश्वर के वचन को सिर्फ जानना नहीं, पर परमेश्वर के वचन में कैसे हम मजबूत हो जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए स्थिर है, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। और वचन में मजबूत होना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, आज हम एक वचन का अंगीकार करेंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि आपके शब्दों में ताकत है, आपके मुंह में ताकत है, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलना हमें सीखना है। फिलिपियो 4:13 में लिखा है, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इस वचन को हम बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। और जैसे आप जहां पर भी हैं, इंग्लिश या हिंदी में, जैसे आप इन वचनों को बोलेंगे, आपके अंदर सामर्थ आजाद होगा, आपके अंदर चंगाई आजाद होगी, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन आजाद होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपके मुंह से निकले हुए शब्दों के ऊपर काम करता है, उसको वास्तविक करता है। इसलिए एक साथ मेरे मेरे साथ मिलकर आप बोलिए, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक और बार बोलिए सब मिलकर, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक और बार बोलेंगे सब मिलकर के, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो जो वचन का अंगीकार एक एक वचन में आपको मैं दे रहा हूँ, एक एक मीटिंग में, उन वचनों को आप अगर हो सके तो लिख कर रखिए। और हर दिन जैसे आप खाना खाते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप हर दिन करते हैं, उसमें ये एक चीज होना चाहिए कि वचन को बोलना ये आपका हर दिन का एक्सरसाइज होना चाहिए। मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथन्स मी। ओके, नाउ आज का मेरा जो टॉपिक है वो हम ये सीखने वाले हैं, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस का पहला लाभ। अभी ये काफी समय से, मुझे लगता है 1 हफ्ते से, मैं आपको पिछले हफ्ते बाइबल स्टडी में और ये हफ्ते के प्रेयर स्कूल में मैंने आपको एपिग्नोसिस के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ। और एपिग्नोसिस के विषय में पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई उस दिशा में कर रहा है और वही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एपिग्नोसिस, मतलब जो लोग एपिग्नोसिस में चलते हैं, एपिग्नोसिस का पीछा करते हैं, उनके जीवन में क्या दिखता है। पहला लाभ, मतलब काफी लाभ है और इसके 4-5 लाभ हैं। वो सब लाभ मैं सिखाने वाला हूँ, ये सब लाभ मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो पहला लाभ, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एपिग्नोसिस, एपिग्नोसिस का पहला लाभ। बहुत से लाभ हैं, इसका पहला लाभ हम आज सीखेंगे। और उस वचन में जाते हैं जो हमने देखा पिछले बाइबल स्टडी में, और वो एफिसियो 4 उसके 11 से देखेंगे। और यीशु मसीह ने कितनों को भविष्य द्वारा, मतलब प्रेरित, प्रेरित लिखा नहीं है हिंदी में, लेकिन यीशु ने कितनों को प्रेरित, भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को पास्टर्स, रखवाले और उपदेशक, शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। यीशु मसीह ने अपने दासों को कलीसिया के लिए दे दिया। कितनी बड़ी बात है। मतलब हर एक परमेश्वर का दास, जिसे हम मैन ऑफ गॉड कहते हैं, उसे परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, यीशु ने कलीसिया को दिया है। तो क्यों दिया है? वर्स नंबर 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर के दासों को, मैन ऑफ गॉड को क्यों दिया गया है कलीसिया में? किसने दिया? यीशु ने दिया। क्यों दिया? ताकि कलीसिया, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब मसीह की देह की सिद्धता के लिए और मसीह की देह की उन्नति के लिए
परमेश्वर के दास दिए गए हैं। और अगर आपको सही परमेश्वर का दास मिल जाए तो आपकी सिद्धता और उन्नति का जो यात्रा है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सही व्यक्ति, सही परमेश्वर का दास जो आपके लिए रखा गया है, वो अगर आपको मिल जाता है तो आपकी सिद्धता और उन्नति बहुत अच्छे तरीके से होगी। प्रेज गॉड। और हम हमारा मकसद भी वही है, जैसे मैंने आपको कई बार हमारे दर्शन के बारे में बताया है, बहुत बार बताया है, इतनी बार बताया है कि कलीसिया में कोई भी उठकर बोल सकता है कि हमारा दर्शन मसीह की देह की सिद्धता और उन्नति है। वही हमारा दर्शन है, वही चीज में हम लगे रहते हैं। प्रेज गॉड। ओके ना, वचन नंबर 13, ये हमारा वचन है जिस इस बाइबल स्टडी के लिए। यीशु मसीह ने दास दिए ताकि मसीह की देह सिद्ध हो जाए, उन्नति में हो जाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान, परमेश्वर के पुत्र यीशु की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाए। मतलब यीशु मसीह क्या चाहता है, क्यों उसने परमेश्वर के दास दिए हैं, क्यों वो कलीसिया से इतना प्रेम करता है, कलीसिया के लिए इतना कुछ वो क्यों करता है? क्योंकि यीशु मसीह जो कलीसिया का एकमात्र सिर है, वो चाहता है कि उसके कलीसिया के जितने अंग हैं, जितने विश्वासी हैं, सबके सब परमेश्वर के पुत्र यीशु की पहचान में बढ़ें। प्रेज गॉड। आपको और मुझे यीशु मसीह का आदेश है कि हम उसके पहचान में हमें बढ़ना है। तो सवाल यह है, क्या आप उसके पहचान में बढ़ रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को और पहचान रहे हैं? क्योंकि आपका मालिक, आपका प्रभु, आपका ओनर आपसे चाहता है कि मेरी पहचान में बढ़ो। प्रेज गॉड। और वो जो शब्द है पहचान, वो शब्द का मतलब है एपिग्नोसिस। जब यीशु ने कहा कि मेरी पहचान में बढ़ो, उसका मतलब है मेरे यूनानी शब्द जो है पहचान, यहाँ पर देखिए एफिसियों 4:13 में जो शब्द को मैंने सर्कल किया है नॉलेज, या हिंदी में पहचान, परमेश्वर के पुत्र की पहचान, यूनानी भाषा में पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। उसके एपिग्नोसिस में बढ़ना है। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है, जितने विश्वासी भाई बहन आज मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह जो कलीसिया का एकमात्र सिर है, जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपने लहू को बहाया, अपने लहू को लेकर स्वर्गीय तंबू के दया आसन में रखकर जो आपसे इतना प्रेम करता है, उसका आदेश है आपके लिए कि आपको उसकी पहचान में बढ़ना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। प्रेज गॉड। तो पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। प्रेज गॉड। और पिछले सेशन से मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका मतलब क्या है, एपिग्नोसिस का मतलब क्या है? एपिग्नोसिस का मतलब है सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान। सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान। मतलब यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? जितने विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह जो आपके लिए मरा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और तीसरे दिन जी उठा, वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे चाहता है कि आपको उसका सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब उस ज्ञान में आपको ऐसा बढ़ना है जब तक वो ज्ञान सटीक ना हो जाए, सही ना हो जाए और पूर्ण ना हो जाए। मतलब कई बार लोग यीशु के बारे में दूसरों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन उन्होंने खुद, उनका तजुर्बा नहीं रहा है, खुद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु को जाना नहीं है। किसी ने कहा कि यीशु भला है, तो बोलते हैं हाँ उसने बोला है यीशु भला है तो भला है। नहीं, क्या आपने उसको आजमाया है? क्या आपने उसे चखा है? क्या पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ दूसरों के बातों से नहीं, पर मैं खुद जानता हूं कि यीशु भला है। प्रेज। और वही चीज यीशु हमसे चाहता है, हर एक व्यक्ति से। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो हम विश्वासी होकर कर क्या रहे हैं फिर? सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान। जब यीशु ने कहा मेरी पहचान में बढ़ो, मतलब मेरा सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। प्रेज गॉड। और उसका एक और डेफिनेशन मैंने आपको दिया था, वो ये है, अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन by the knower in the object known, thus more powerfully influencing him।
ज्ञात वस्तु, अभी सोचिए मेरे चश्मे का डब्बा है ये, ज्ञात वस्तु में ज्ञाता की अधिक भागीदारी इस प्रकार ज्ञाता को अधिक शक्तिशाली रूप से प्रभावित करती है। मतलब ये जो ज्ञात वस्तु है, इसमें आप अपनी इसकी पहचान में बढ़ने के लिए आप अपनी भागीदारी को बढ़ाते हैं। आप सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि चलो इसमें चश्मा रखते हैं, आप पूछ रहे हैं कि ये कलर कैसे आया, ये कौन से मटेरियल से बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, कैसे ये ऐसे खुलता है, पूरा छानबीन आप कर रहे हैं। और वही यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके विषय में करें, मतलब दूसरों के बोली पर नहीं, हम खुद अपनी भागीदारी को आप बढ़ाते हैं, उसे जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप ये नहीं बोलते हैं कि हाँ मेरे को पता है, हाँ मैंने सुना है, हाँ मैं तो सब जानता हूँ। ऐसा एटीट्यूड चलेगा नहीं। हमें अपना व्यक्तिगत भागीदारी उसे जानने में बढ़ाना है, क्योंकि जब आप अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे उसकी पहचान में, वो आपको प्रभावित करेगा, वो आपके मन में, आपकी नजरों में, आपके बोली में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में वो दिखेगा। दूर से पानी को देखना और पानी के अंदर जाना दो अलग बात है। प्रेज गॉड। ठीक है, मैं एक तस्वीर अभी आपको बताने वाला हूं, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है, वेरी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये है चिरापुंजी, है मेघालय में। ये मेघालय में एक जगह है, अगर कोई आपसे कहें उदाहरण के तौर पे, ये बहुत हरियाली और बहुत अच्छा लगने वाला जगह, आपका मन कर रहा होगा शायद यहाँ पर जाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कोई आपसे कहें कि ये जगह जो मेघालय में है, इसको चिरापुंजी कहते हैं, ये बहुत हरा भरा, बहुत मतलब बहुत, इस जगह पर बहुत बारिश होती है। मतलब साल में काफी समय यहाँ पर बारिश होती है। और अगर कोई आपसे कहे कि इसकी जानकारी आप मुझे निकाल कर दीजिए, ये जो चिरापुंजी जो मेघालय है, अगर कोई आपसे कहे कि इसकी जानकारी आप मुझे निकाल कर दीजिए, तो हम में से बहुत लोग शायद गूगल में जाएंगे और गूगल में ढूंढेंगे कि भाई चिरापुंजी कहाँ पर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये लोग क्या खाते हैं, कितने लोग रहते हैं, यहाँ की ये जो जगह है उसकी खासियत क्या है। आप सब रिसर्च करके आप बना सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान अब तक पक्का नहीं है, क्योंकि अभी भी आप दूसरों के भरोसे में, गूगल में किसी दूसरे व्यक्ति ने डाला, आपने उसको पढ़ लिया और आप अभी रिपोर्ट बना सकते हैं कि देखो चिरापुंजी ऐसा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो क्या करता है, वो इस जगह पर जाता है, उसे पढ़ा, गूगल में सब देख लिया कि अच्छा ये है, ये बहुत बारिश होता है, ये ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन दूसरा व्यक्ति यहाँ पर जाने का निर्णय करता है, और जब वो जाता है, इस जगह पर जाता है, वहां के लोगों से मिलता है, इस जगह को देखता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से, दूसरों के बोली पर नहीं, व्यक्तिगत रूप से जाके वो देखता है, उसको आजमाता है, लोगों से बातें करता है। ये व्यक्ति जो गूगल में बैठ के रिसर्च कर रहा है उसका भी ज्ञान है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर गया है, ये चीजों का अनुभव किया है, ये चीजों को एक्सपीरियंस किया है, ये व्यक्ति का ज्ञान एकदम ऊंचे स्तर पर होगा। जो गूगल में बैठ के चीजों को रिसर्च कर रहा है, उसको सिर्फ दूर से ज्ञान है। वैसे ही बहुत लोगों का यीशु के प्रति है, दूर से ज्ञान है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो इस जगह में जाता है, जाके व्यक्तिगत रूप से और एक्सपीरियंस करता है, वो ऊंचे स्तर का ज्ञान है। और वही प्रभु हमसे चाहता है। जब प्रभु ने कहा कि मेरा एपिग्नोसिस तुम में होना चाहिए, मतलब मेरे पास दूसरों की बोली अच्छी बात है, कोई आपको वचन सिखा रहा है, कोई आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, कोई गवाही को शेयर कर रहा है, लेकिन आप कब यीशु की तरफ आएंगे, आपका यीशु के साथ व्यक्तिगत अनुभव कब होगा, वो यीशु आपसे चाहता है। दूर से देखने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पर जाने का ज्ञान और वहां पर जाने का अनुभव कुछ दूसरे स्तर पर है। वो है फर्क एपिग्नोसिस में। प्रेज गॉड। और इस चीज को देखिए, यीशु मसीह के बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 के 13 में, ये यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ग्लोरी टू गॉड। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अभी मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर यीशु का एपिग्नोसिस हमें चाहिए,
तो कैसे होगा? कैसे हम यीशु के एपिग्नोसिस को पा सकते हैं? यीशु तो स्वर्ग में है, परमेश्वर पुत्र के दाहिने हाथ में है। कैसे हम उसको आजमा सकते हैं या उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता? वो है वचन के द्वारा, क्योंकि यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। ये वचन जो हमारे हाथ में है, प्रेज गॉड, यीशु का एपिग्नोसिस मतलब परमेश्वर के वचन का एपिग्नोसिस होना, मतलब वचन को सटीक, सही और पूर्ण रूप से जानना, मतलब वचन में अपनी भागीदारी को ऐसा बढ़ाना, क्योंकि वचन में भागीदारी बढ़ाने का मतलब है यीशु में भागीदारी को बढ़ाना, जहां पर यीशु आपको प्रभावित करें, जहां पर वचन आपको ऐसा शक्तिशाली रूप से प्रभावित करें कि जो आपको देखें वो कहें कि भाई कुछ तो बदला है। आप पानी में जाते हैं, भीग जाते हैं, तो सब बोलेंगे कि आप कुछ तो बदला है, आप गीले हो गए। प्रेज वही है कि अपनी भागीदारी बढ़ाइए। चीरा पूंजी को दूर से देखना और चीरा पूंजी में जाकर ज्ञान बताना दो अलग बात है। प्रेज गॉड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ना। पहला फायदा, एपिग्नोसिस का पहला फायदा, अब अभी हम पॉइंट में आ रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया और वो रिवीजन था, रिवाइज किया। अभी जो पहला फायदा, जब एपिग्नोसिस में बढ़ने की, वचन और यीशु की एपिग्नोसिस में बढ़ने की आपकी चाहत है, आप सच में बढ़ना चाहते हैं, तो क्या चीज, पहला फायदा आपके जीवन में क्या होगा? यू विल एस्केप फ्रॉम द पॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार की अशुद्धता से आप बच निकलेंगे। प्रेज गॉड। कुछ लोग मतलब मसीही जीवन को एकदम गलत समझते हैं। उनको लगता है कि कलीसिया में आके ताली मार के 2 बार हालेलुया बोल के 3 बार आमेन बोल के अपना जिंदगी हम अपनी तरीके से जिएंगे। वो लोग यीशु को जानते नहीं हैं। उनको उनको हम कहते हैं फरीसी के समान विश्वासी। जो पाखंडी लोग होते हैं वे लोग यीशु को जानते नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। उनको लगता है कि मसीही जीवन मजाक है, और ये मसीही जीवन मजाक नहीं है। सबसे पहला चीज मैंने आपसे कहा, अगर आपका उद्धार हुआ है, आपके जीवन का सबसे प्राथमिक चीज मन को सिर्फ नया करना ही नहीं है, लेकिन अपने उद्धारकर्ता यीशु की पहचान में आपको बढ़ना है। और जैसे जैसे आप उसकी एपिग्नोसिस को पाना चाहते हैं, उसका पूरा सटीक और सही ज्ञान, आप जैसे उस लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे, क्या दिखने लगेगा आपके लाइफ में कि आप संसार की अशुद्धता से बच निकलेंगे। ये उसका फायदा है। प्रेज गॉड। ये वो चीज का, एपिग्नोसिस का फायदा है कि आप संसार की अशुद्धता से आप बच निकलेंगे। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संसार में बहुत अशुद्धता है, संसार में बहुत प्रदूषण है, बहुत मैल है, और वो बहुत गड़बड़ी है। और उस संसार की गड़बड़ी से और गंदगी से बाहर निकलने के लिए आपको एपिग्नोसिस की जरूरत है। एपिग्नोसिस में, यीशु की एपिग्नोसिस में बढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला फायदा ध्यान रखिए, इसको भूलिए मत। पवित्र आत्मा हमें और ऊंचा लेकर जा रहा है। ही इज टेकिंग अस वेरी हायर। तो मेरे साथ आप चलिए ऊपर, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है। वी आर गोइंग अप एंड अप और अप, और ऊंचा, और आगे हम चलते रहेंगे। प्रकाशन के ऊंचे आयामों तक प्रभु हमें लेकर जा रहा है, और हम तैयार हैं। ग्लोरी टू गॉड। तो एपिग्नोसिस का पहला लाभ क्या है? कि संसार की अशुद्धता से आप बच निकलेंगे। यू विल एस्केप। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, जो मेरा पहले लाभ का बहुत कोर वचन है। प्रेज गॉड। हमारा जो लाइफ है उसका एक ही टेक्स्ट बुक है। जैसे आप ज्योग्राफी का एग्जाम हो, हिस्ट्री का एग्जाम हो, साइंस 1 साइंस 2 का एग्जाम हो, वो सबके टेक्स्ट बुक होते हैं। लेकिन हमारे लाइफ का एक ही टेक्स्ट बुक है, वो परमेश्वर का वचन है। Praise God। इसलिए अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए। जितना बेहतर आप मेहनत करेंगे उतना बेहतर आपका जीवन होगा। प्रेज गॉड। कोई भी नहीं है जिसने परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज किया है और उसका जीवन बेहतर हुआ हो, ऐसा कोई है ही नहीं। प्रेज गॉड। दूसरा पत्रस 2:20, उसमें लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। ये वचन ने छू लिया मुझे, क्योंकि वचन रहस्यों और कुंजियों से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। वापिस सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए। दिस इज सो पावरफुल।
और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। अभी दूसरे पार्ट को मैं थोड़ा छोड़ना चाहता हूं, पहले पार्ट पर फोकस करना चाहता हूं। इस वचन को देखिए जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, पहचान। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान, वापस वही शब्द है एपिग्नोसिस, मतलब यीशु की पहचान में सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान में बढ़ना। प्रेज गॉड। यीशु की पहचान मतलब सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान में बढ़ना, मतलब उसके ज्ञान में और आगे जाना व्यक्तिगत रूप से। हाँ, पहले आपको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, आपने सुना, आप प्रचार सुनते हैं, वो सब अच्छी बात है और वो सब में और जोर देना है। लेकिन एक समय आता है कि आपको खुद अभी आगे जाना है, आपको खुद अभी वचन में बढ़ना है, आपको खुद अभी ये कोई दूसरा बोल रहा है कि यार यीशु कितना भला है, वो बोल रहा है कि यीशु महान है, आपने क्या तजुर्बा किया? क्या आप भी अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं, क्योंकि जो यीशु ने आपके लिए किया, क्या आप उससे बोल सकते हैं कि नहीं, मैं भी बोल सकता हूं कि यीशु एकदम बड़ा है, यीशु महान है। प्रेज गॉड। और जब भी प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा क्या हुआ? पहचान के द्वारा मतलब यीशु के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं। यीशु की पहचान से क्या होता है? यीशु की पहचान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा क्या है? बहुत फायदों में से एक फायदा क्या है कि जब यीशु की पहचान में आप बढ़ते हैं, यीशु की एपिग्नोसिस में आप बढ़ते हैं, तब एक फायदा आपके जीवन में दिखेगा है कि संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता है, उससे आप बच निकलेंगे। और इस बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से दुनिया भर में बहुत से विश्वासी हैं संसार की अशुद्धता में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि यीशु का पहचान नहीं है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो लोग मुंबई में रहते हैं आप ये चीज को समझेंगे। जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन एक कोने से दूसरे कोने का रेलवे स्टेशन, जैसे हमारे जगह पर है, एक जगह पर सीएसटी है, बॉम्बे बॉम्बे का स्टेशन है, मुंबई का स्टेशन है, और एक तरफ एक कोने में पनवेल का स्टेशन है। आप चाहते हैं कि आप सीएसटी से पनवेल की तरफ या मुंबई से आप पनवेल की तरफ आए, तो जितना ज्यादा आप पनवेल की तरफ आते रहेंगे उतना आप मुंबई से दूर होते जाएंगे। या फिर आप बोलेंगे ठीक है मुझे मुंबई की तरफ जाना है, तो अगर आप जितना मुंबई के करीब आते रहेंगे उतना आप पनवेल से दूर होते रहेंगे। प्रेज गॉड। तो मतलब किसी ना किसी के करीब आपको जाना होगा। एक एक व्यक्ति सोचिए पनवेल में बैठ के बोल रहा है मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, और पनवेल में ही बैठा रहा है, तो मुंबई कैसे पहुंचेगा? प्रेज। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे मुंबई जाना है, और फिर वो उसके लिए वो कदम बढ़ाता है, वो डिसीजंस को लेता है कि मुझे मुंबई की तरफ बढ़ना है। तो जैसे जैसे वो कदम बढ़ाएगा मुंबई की तरफ, उतना ही वो पनवेल से दूर होगा, उतना ही वो सीएसटी से दूर होगा। अगर वो पनवेल की तरफ से बोले ही नहीं पर कदम बढ़ाए, डिसीजंस करें, तो वो पनवेल की तरफ होगा और मुंबई से दूर होता जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं आपको? अगर एक व्यक्ति संसार की अशुद्धता से बचना चाहता है, उसको कदम बढ़ाना होगा यीशु की पहचान में बढ़ने का। लेकिन वो संसार की अशुद्धता से निकलना चाहता है, अरे मैं निकलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, और कदम नहीं बढ़ा रहा है, तो पनवेल के पनवेल में ही रहेगा, या फिर सीएसटी के सीएसटी में ही रहेगा, कभी आगे नहीं जा पाएगा। प्रेज। एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए दूसरी जगह की तरफ बढ़ते रहिए, पहले जगह को आप छोड़ देंगे। प्रेज गॉड। इसलिए ये टीचिंग्स को ध्यान से सुनिए। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान, एपिग्नोसिस, सही, सटीक और पूर्ण ज्ञान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। प्रेज गॉड। आमेन। वेरी पावरफुल। सबसे पहला फायदा क्या है एपिग्नोसिस का? जब आप वचन और यीशु की एपिग्नोसिस में पहचान में बढ़ने का निर्णय करते हैं, तो क्या दिखेगा आपके जीवन में?
आप संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकलेंगे। प्रेज गॉड। ओके, नाउ moral pollution refers to moral pollution। अशुद्धता का मतलब क्या है? अशुद्धता का तात्पर्य नैतिक अशुद्धता से है। कोई बोलेगा पास्टर ने चेरापूंजी का तस्वीर भी बताया, मतलब मुंबई में पोल्यूशन ज्यादा है, और कुछ लोग सोचते भी हैं कि चलो अभी यहाँ पर स्मोक ज्यादा है, मैल ज्यादा है, धूल ज्यादा है, फैक्ट्रीज भी बहुत हैं और पसीना भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और कितना प्रदूषण है, कितना मैल है, कितना गंदगी है। आइए हम कहाँ दूर चेरापूंजी की तरफ जाते हैं, जहां पर हवा एकदम साफ है, हरा भरा, सब कुछ पोल्यूशन से दूर। लेकिन ये जो पोल्यूशन और अशुद्धता है, ये गंदगी या मैल या प्रदूषण या धुआं इसके बारे में नहीं है। वो जो अशुद्धता या पोल्यूशन लिखा गया है, वो कौन सा पोल्यूशन है? वो नैतिक पोल्यूशन है, नैतिक अशुद्धता है। जो लोगों के जीवन में जो गंदगी है, झूठ बोलने की गंदगी, व्यभिचार में फंसा हुआ गंदगी, वो गंदगी जिससे एक व्यक्ति अपने शरीर का गलत उपयोग करता है, गलत जगहों पर जाता है, गलत चीजों को करता है, वो नैतिक अशुद्धता जो है, जिससे आजकल हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर गंदगी की कोई सीमा नहीं है। प्रेज गॉड। विश्वासी भी गंदगी में फंसे हुए हैं, और वो अशुद्धता की, मतलब ये अशुद्धता फैक्ट्री से निकलने वाला गंदगी या मैला धूल या इसके बारे में नहीं है। ये अशुद्धता है नैतिक अशुद्ध, जहां पर एक इंसान का कैरेक्टर नहीं है, कि वो व्यभिचार में फंसा हुआ है, गंदगी में फंसा हुआ है, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, एकदम बुराई में फंसा हुआ है। वो है वो गंदगी, वो है वो अशुद्धता, वो पोल्यूशन है, मॉरल पोल्यूशन, जहां से प्रभु चाहता है कि हम बाहर निकले। ये फर्सियों के समान है। जब फर्सियों को यीशु मसीह ने कहा कि देखो, तुम बाहर से एकदम ऐसा लगता है कि बाहर से तुम्हें कोई, लेकिन वो बोलता है कि तुम वो एक कब्र के समान हो, जो बाहर से दिखने में सजावट, क्या सजावट है बाहर से, लेकिन अंदर मरी हुई हड्डियों से भरे हुए हो। मतलब बाहर दिखने में बहुत अच्छा, लेकिन अंदर हड्डियों से भरा हुआ, मतलब वो गंदगी को दिखाता है। वो एक यीशु मसीह एक कप के बारे में बोलता है, जो बाहर से एकदम साफ, लेकिन कप के अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ। वो अशुद्धता की प्रभु बात कर रहा है। वो अशुद्धता जो मतलब चरित्र में है, वो अशुद्धता मतलब बुरे विचारों से और गंदे विचारों से भरा हुआ मन, गंदा गंदा और दुष्ट जीवन। प्रेज गॉड। वो पोल्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है, ये हवा का पोल्यूशन नहीं। प्रेज गॉड। अशुद्धता का तात्पर्य है नैतिक अशुद्धता से है। ओके, नाउ moral pollution and moral corruption happens because of lust। इसको इसको भूलिएगा नहीं। नैतिक शुद्धता नहीं, नैतिक अशुद्धता, शुद्धता नहीं, नैतिक अशुद्धता है। नैतिक अशुद्धता और नैतिक सड़ाहट, वापस मैं बोल रहा हूं, नैतिक शुद्धता नहीं है, वहां पर नैतिक अशुद्धता होना चाहिए, ठीक है। नैतिक अशुद्धता और नैतिक सड़ाहट बुरी अभिलाषाओं के कारण होता है। प्रेज गॉड। क्यों होता है ये दुनिया में? क्यों इतना नैतिक अशुद्धता है? क्यों इतना नैतिक सड़ाहट है इस दुनिया में? वो बुरी इच्छा या बुरी अभिलाषा के कारण होता है। प्लीज, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि ईदन की वाटिका ने परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, आदम से कहा कि, और आदम को ये जिम्मेदारी दी कि जो तुम्हें बताया है अपनी पत्नी को सिखाओ, ठीक है। उसने कहा कि बीच में जो फल है, बुरे और अच्छे ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तुम मत खाना। मतलब इतने सारे पेड़ थे, वे लोग खा रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, अचानक शैतान आता है। देखिए, उनके मन में वो पेड़ के बारे में कोई ख्याल नहीं है। वो अपना काम देख रहे हैं, जानवरों को नाम दे रहे हैं, वो अपना जीवन मजा एकदम एंजॉय कर रहे हैं। शैतान आता है और उनके मन में विचार को डालता है उस पेड़ के बारे में जो परमेश्वर ने कहा मत खाना।
उनके मन में वो विचार नहीं था, लेकिन शैतान बहुत चालाकी से आकर के उनके मन में एक विचार डाला, और उस विचार को हवा ने काटा नहीं, उस विचार को अपने अंदर रखा, और उस विचार ने उसके अंदर एक ऐसी इच्छा उत्पन्न की उस चीज के प्रति जो परमेश्वर ने कहा था मत छूना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या चीज को देखते हैं। क्यों प्रभु कहता है कि संसार की चीजों से दूर रहो, संसार की चीजों से दूर रहो? क्यों? क्योंकि जो चीज को आप देखेंगे, जो चीज को आप सुनेंगे, जो चीज पर आप मनन करेंगे, वो आपके अंदर एक इच्छा को उत्पन्न करेगा, जो आपको, अगर वो सही इच्छा नहीं है, तो वो आपको नैतिक अशुद्धता और नैतिक सड़ाहट की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए प्रभु हमसे बार बार कहता है कि संसार की चीजों के पीछे, संसार के सिस्टम्स के पीछे हमें नहीं भागना है। क्योंकि जैसे शैतान ने चालाकी से एक विचार हव्वा के मन में डाला, और उस विचार के माध्यम से उस पेड़ के प्रति इच्छा को जागरूक किया, और धीरे धीरे वो उस पेड़ की तरफ चली गई। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम क्या सुनते हैं, कौन से मूवीज देखते हैं, क्योंकि वो सब आपके अंदर एक इच्छा को उत्पन्न करेगा। आप भी शारीरिक और सांसारिक चीजों की लालसा करेंगे, क्योंकि वही चीज को आप देख रहे हैं। वचन में लिखा है कि हव्वा ने उस फल की तरफ देखा, और वो देखती रही, और देखते ही देखते उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुआ, और जाके खा भी लिया, आदम पति को भी खिला दिया, और पूरा मानव जाति सड़ाहट और अशुद्धता में फंस गया। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि सही चीजों को सुना नहीं, सही चीजों पर मनन नहीं किया। इसलिए जो भी आप सुनते हैं, आपका चुनाव है, जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, ये सब आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न कर रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए नैतिक अशुद्धता और नैतिक सड़ाहट कैसे होती है? बुरी अभिलाषा के कारण होता है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा पत्रस 1 उसका 4, वही चीज को हम पढ़ रहे हैं। जिनके द्वारा उसने, मतलब परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। परमेश्वर का वचन। आई लव दिस वर्स। क्या लिखा है पत्रस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से? मछुआरा था पत्रस, आप सोच के देखिए, एक मछुआरे के लिखे हुए चीज को पढ़ रहे हैं हम। प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है, अगर आप अपना जीवन उसके हाथ में दे दें, वो आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज गॉड। वो ये डिग्रीज और ये सब के पीछे नहीं पड़ा है, प्रभु पड़ा है उपलब्ध। कौन मेरे लिए उपलब्ध हैं? प्रेज गॉड। अगर आपके पास, आप मछुआरे हैं, या आप पीएचडी हैं, या छोटे हैं, बड़े, अगर आप उपलब्ध हैं, गॉड इज गोइंग टू यूज यू। प्रेज गॉड। परमेश्वर के लिए उपलब्धता बहुत ज्यादा जरूरी है बाकी सब चीजों से। ठीक है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा, ग्लोरी टू गॉड, ताकि इनके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर, वहां पर लिखा है अशुद्धता से बच निकले, यहां पर लिखा है सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं। प्रेज गॉड। वापस इसको पढ़ेंगे। ताकि इनके द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के एपिग्नोसिस के द्वारा, वचन का सटीक सही पूर्ण ज्ञान, वचन में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के द्वारा आप उस सड़ाहट से छूट जाएंगे। मतलब वो सड़ाहट, वो अशुद्धता आपको पकड़ नहीं पाएगा, जो इतने लोगों को पकड़ के रखा है। उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। व्हाट अ वर्स, व्हाट पावरफुल वर्स। उसमें लिखा है कि संसार की जो सड़ाहट है वो क्यों होती है? संसार में जो अशुद्धता है, संसार में जो सड़ाहट है, वो क्यों होता है? बुरी अभिलाषाओं के कारण होता है। मतलब इच्छा, बुरी इच्छा से होता है। प्रेज गॉड। बुरी इच्छा के कारण होता है। प्रेज गॉड। ये जानना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 2 उसका 15, 16 और 17। परमेश्वर ने हमसे कहा, तुम न तो संसार से और न संसार में की किसी वस्तु से प्रेम रखो। हमें आज्ञा दे रहा है प्रभु, तुम न तो संसार, हम संसार में हैं, संसार में काम करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार की चीजों को पहनते हैं। प्रभु ने कहा ये सब ठीक है, लेकिन किसी भी चीज से प्रेम मत करना।
किसी भी चीज के पीछे मत जाना। तुम न तो संसार से और न संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्यों हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है? वचन नंबर 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, हालेलुया, ये ज्ञान हमें कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर का वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में, बोलते तीन ही चीज है संसार में, सिर्फ तीन चीज है संसार में। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात पहला, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वो बोलता है कि पूरी, इसीलिए देखिए बार बार परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, संसार से अपना मुंह फेरो, संसार की तरीके से अपने सोच को बदलो। क्योंकि संसार में केवल तीन ही चीज है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। प्रेज गॉड। और यही चीजों से आप बच निकलेंगे अगर आप यीशु के एपिग्नोसिस में बढ़े। वो नहीं चाहता कि आप शरीर की अभिलाषाओं में फंस जाए, अपने भावनाओं से आप चलें। शरीर में ऐसा लग रहा है तो हम वो करेंगे, शरीर को वो लग रहा है तो वो करेंगे, शरीर को ये चाहिए तो दे देंगे, शरीर को व्यभिचार चाहिए तो व्यभिचार दे देंगे, शरीर को ये करना है तो वो शरीर के अनुसार चलेंगे। कि आंखों की अभिलाषा, प्रेज गॉड, या फिर जीविका का घमंड, मेरे पास ये है, तेरे पास कितना है, और इसमें चलते रहना। जिसके पास नहीं है उसको तुच्छ समझना, जिसके पास बहुत कुछ है उसके पीछे भागते रहना। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसलिए प्रभु बोलता है मत भागो संसार के पीछे, उसमें सब कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, इट्स ओनली शो, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है संसार में। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। वचन नंबर 17, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मतलब जो लोग ये चीजों के पीछे भागते हैं वे लोग मिट जाएंगे, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। सब बोलिए हालेलुया, आमीन। संसार और उसकी अभिलाषा मिट जाएंगे, इसलिए प्रभु बार बार हमसे कहता है कि संसार से मुंह फेरो। भले ही आप संसार में हैं, आपके जीने का तरीका अलग है, आप संसार की चीजों की तरफ नहीं भागते हैं, प्रेज गॉड, आप राजकीय नागरिक हैं, आप राज के सिद्धांतों को आप लागू करते हैं। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है, हमारे सिद्धांत अलग हैं, हम उस तरीके से जीते हैं और संसार पर शासन करते हैं। मतलब भले ही ये पूरी दुनिया शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसमें रहकर भी हम सट नहीं रहे हैं, इसमें रहकर भी वो पोल्यूशन आ नहीं रहा है हम में। क्या ऐसा हो सकता है? प्रेज, वही वचन हमें सिखा रहा है कि आप संसार में रहकर इस प्रदूषण से आप बच सकते हैं, नैतिक प्रदूषण, इस नैतिक गंदगी से आप बच सकते हैं। कैसे? अगर आपको सीएसटी से निकलना है तो पनवेल की तरफ बढ़ते जाइए, सीएसटी से उतना ही दूर हो जाएंगे आप। प्रेज गॉड। लेकिन सीएसटी में रहकर आप बोलेंगे मुझे पनवेल जाना है, और आप कुछ कर नहीं रहे, ना ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, ना बस पे चढ़ रहे हैं, ना ओला पकड़ रहे हैं, ना किसी को बोल रहे हैं जाएंगे, ना साइकिल चला रहे हैं, ना आप कदम बढ़ा रहे हैं, तो पूरा जिंदगी भर आप सीएसटी में ही रहेंगे। प्रेज गॉड। ओके, ना दिस इज माय फाइनल पॉइंट, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। व्हेन यू pursue the epignosis of the word, the Holy Spirit will create in you new desires. जब आप वचन की एपिग्नोसिस का अनुसरण करते हैं, मतलब मैंने आपसे कहा यीशु का एपिग्नोसिस मतलब वचन का एपिग्नोसिस, और जब आप वचन की एपिग्नोसिस का अनुसरण करते हैं, आपने ये ठान लिया। आपको याद है शीबा की रानी, राजा सुलेमान के बारे में बहुत कुछ सुना, अरे सुलेमान ऐसा है, सुलेमान ये है, सुलेमान वो है, सुलेमान की बुद्धि, सुलेमान का धन, सुलेमान के घर को देखिए, सुलेमान का महल। तो उसको इतना इच्छा हुआ कि वो सुलेमान से मिलने आई, और जब सुलेमान से मिलने आई, मिलकर सब कुछ बातचीत किया और फिर जब जाने का समय था तो शीबा की रानी ने सुलेमान से कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था,
लेकिन अभी जब मैं तुमसे मिली और सब कुछ देखा, तो मेरे शहर में जो लोगों ने मुझे बताया था वो तो आधा भी नहीं बताया था। वही होता है जब आपका व्यक्तिगत मुलाकात होता है वचन से। ऑफ कोर्स दूसरे से हम सीखते हैं, लेकिन जब आपका व्यक्तिगत मुलाकात होता है तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने खुद देख लिया। ग्लोरी टू गॉड, एंड देयर इज नो ग्रेटर टेस्टिमनी देन अ ट्रांसफॉर्म लाइफ। इसीलिए जब आप वचन की एपिग्नोसिस का अनुसरण करते हैं, वचन के पीछे आप जाते हैं, आप ये नहीं सोच रहे कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, मुझे बढ़ना है बॉस। ये यीशु ने मुझे, जो मेरे लिए मरा, जिसने जो मेरे लिए जी उठा, वो चाहता है कि मैं वचन का सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान और अपनी भागीदारी को बढ़ाऊं। तो जब मैं वो करता हूं तो आप जानते हैं क्या होगा? पवित्र आत्मा आपको नई इच्छा पैदा करेगा। आपकी जो जो एक व्यक्ति में जो बुरी इच्छा है, जो बुरी लालसाएं हैं, अभिलाष, इच्छा गलत नहीं है, सबके अंदर इच्छा होता है, लेकिन वो जब इच्छा वो ऐसी चीजों की तरफ चले जाता है जो परमेश्वर ने कहा नहीं, तब वो अभिलाषा में बदल जाता है। लेकिन अगर आप ये मत सोचिए कि कैसे मैं अपनी इच्छा को बदलूं, कैसे मैं इच्छा को बदलूं, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वचन में बढ़िए, वचन में ऐसा बढ़िए, वचन की एपिग्नोसिस में बढ़िए। जैसे चीरा पूंजी को दूर से देखना एक बात है, चीरा पूंजी में जाकर उसको जानना अलग ही बात है। वचन को दूर से किसी और से सुनना सब अच्छी बात है, लेकिन वो सुनकर हमारा क्या, किसी और से मैं अगर सुनता हूं, वो सुनकर मैं खुद वचन में उतरना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और जब आप वचन की एपिग्नोसिस का अनुसरण करते हैं तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आप में नई इच्छा को पैदा करेगा। आप एक ऐसी जगह पर आएंगे जहां पर बोलेंगे नहीं यार, मुझे वो जगह पर जाने का भी मन नहीं करता, मैं जो भी फोन का इस्तेमाल कर, अभी वो मेरा मन नहीं करता, अभी उन दोस्तों के साथ बैठने को मेरा मन नहीं करता, अभी वो पिक्चर्स वो मूवी सब देखने का भी मेरा मन नहीं करता। वो आपकी इच्छा को बदल देगा। ग्लोरी टू गॉड। वो आपको नई इच्छा देगा। किसी ने कहा कि अच्छा, कि मैंने आपको सिखाया था कि पवित्र आत्मा आपको एपिग्नोसिस में लेकर जाता है। किसी ने कहा कि ठीक है प्रभु आप लेकर चलिए, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, आप ले, ऐसा नहीं करेगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उन्हीं उन्हीं को लेकर जाएगा जो पहली बार एपिग्नोसिस में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आपका इच्छा होना चाहिए कि मैं वचन में उतरूंगा, मैं वचन में मेहनत करूंगा। यीशु ने मुझसे कहा कि वचन का एपिग्नोसिस मुझे छूना है तो मैं उसके पीछे अपने आप को दे दूंगा। और जैसे आप ये करते रहेंगे, पनवेल की तरफ आप निकलते रहेंगे, सीएसटी से आप दूर होते जाएंगे। आप उन सांसारिक प्रदूषण, नैतिक सड़ाहट, नैतिक अशुद्धता से आप दूर होते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन बुरी चीजों में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अभी। दैट्स द वे टू कम आउट। प्रेज गॉड। ओके, जब आप वचन की एपिग्नोसिस का अनुसरण करते हैं तो पवित्र आत्मा आप में नई इच्छा को पैदा करेगा। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो वचन का पीछा करें। ओके, इस वचन को देखिए, मत्ती 4 उसके 19 में यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। आई लव दिस। मेरे पीछे आओ, उधर बैठे मत रहो, मेरे पीछे आओ। प्रेज गॉड। तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? ये पीछे आओ, वचन के पीछे आओ। जो भी है, परेशानी है, कैरेक्टर में शायद समस्या है, बुरी आदतें हैं, मन विचार गंदे हैं, जो भी है, पीछे आते रहो और अपनी गति को बढ़ाते रहो। मुझे और बढ़ना है प्रभु। उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं बना दूंगा तुम्हें। प्लीज बैठे मत रहो जहां पर, मेरे पीछे आओ, आते रहो, वचन पर मेहनत करते रहो और प्रभु आपको बनाएगा। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे फिलिपियो 2 उसका 13। उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। एक और बार इसको पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे हृदय या मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि जब आप वचन की एपिग्नोसिस अभी आपके मन में बैठ गया है, प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, जो कुछ भी है, मैं आपके वचन में बढ़ने का निर्णय करता हूँ। मैं वचन को सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान मैं चाहता हूँ। वचन में मेरी भागीदारी आज से बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप करेंगे इस वचन के अनुसार, परमेश्वर आपको केवल ईश्वरीय इच्छा ही नहीं देगा, वो आपकी इच्छाओं को बदलेगा। वो आपको परमेश्वर की इच्छा देगा और उसको करने की ताकत भी देगा आपको। दीज आर वेरी पावरफुल वर्सेस। वो आपकी इच्छाओं को बदले, अगर आप उसका पीछा करें, जैसा उसने कहा कि मुझे ये ऊंचा ज्ञान चाहिए, और आप उसका पीछा करें, वो आपकी इच्छा को बदलेगा। जहां पर एक व्यक्ति सोचिए, बोलते मेरे को वचन सुनने का, मेरे को यीशु से कुछ ये विश्वास ही है, मेरे को कलीसिया से कुछ नहीं, यीशु से कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, और बोलते नहीं मैं वचन में बढ़ूंगा। और वचन में बढ़ते 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 क्या होता है, अभी वो यीशु के लिए आग से भर गया है। यीशु को प्रकट करना उसका जुनून हो गया है। कैसे हुआ ये? प्रेज गॉड। कैसे एक व्यक्ति जो एक समय में गंदगी में पड़ा हुआ था, अभी बोलता है यीशु को प्रकट करना है मुझे। कैसे हुआ? वचन का पीछा करिए, वचन का एपिग्नोसिस की तरफ बढ़िए, प्रभु बना देगा आपको। हम सब बने हुए लोग हैं, हमने थोड़ी खुद को बनाया है। हम भी सब अलग अलग परेशानियों में, गंदगी में, गटर में पड़े हुए लोग, वचन में समय बिताकर आज प्रभु ने बनाया है, बना रहा है और बेहतर कर रहा है। प्रभु आपके साथ भी करेगा। ही विल डू इट फॉर यू। प्रेज गॉड। वापस उस वचन को देखेंगे और फिर मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरा पत्रस 2:20। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, क्या होता है, यीशु मसीह के एपिग्नोसिस का पहला फायदा क्या है, पहला लाभ क्या है, कि आप संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से आप बच निकलेंगे। बहुत लोग नहीं बचे हैं, लेकिन आप बच निकलेंगे, आप निकल जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। इतने सटाहट और गंदगी के बीच में आप निकल जाएंगे, आपको पकड़ नहीं पाएगा ये चीज। क्योंकि आपके मन में एक चीज क्लियर है, यीशु का एपिग्नोसिस मेरे जीवन का मकसद है। इसलिए पौलुस ने भी कहा फिलिप्पो की किताब में, जेल में बैठा है, इतना साल सेवकाई होने के बाद वो क्या बोलते हैं आप जानते हैं, मैं यीशु को और जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप एक बार पनवेल की तरफ निकल गए ना, फिर सीएसटी से आप दूर होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और वही हमारा मकसद है। तो इसका आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपको और जानना चाहते हैं, आपके पहचान में आप हमें बढ़ाइए। आपने कहा मेरा पीछा करो, मैं बनाऊंगा तुम्हें। प्रभु वही हमारा लक्ष्य है। और ये संसार की नैतिक सड़ाहट और नैतिक अशुद्धता से हम बच निकले हैं, ये हमें कभी पकड़ नहीं पाएंगे। और प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं, और ये आपकी वजह से है। जितने लोग जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।